तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब बात कर रहे थे कि उस बड़े से जाइंट सेंटिपीड मॉन्स्टर को किसी ने एक बार में ही खत्म कर दिया। मानो या ना मानो, ये सिर्फ किंग ही कर सकता है। हमें खुश होना चाहिए कि वो हमारे साथ है। अब हम उस हीरो हंटर गारो की बात करें तो उसे सिल्वर फैंग भी नहीं मार पाया। अब हम क्या करें? अगर वो ऐसे ही हीरोज को मारता गया तो शायद हीरो एसोसिएशन भी बंद हो सकती है। तभी सिथ कहता है कि अब हमें गारो को इंसान की तरह नहीं बल्कि मॉन्स्टर की तरह देखना चाहिए, और अब जब भी वो अपना मुंह दिखाएगा तो हम उसे थ्रेट लेवल ड्राइन की तरह देखेंगे और सबको एक इमरजेंसी अलर्ट भेजेंगे। तभी एक आदमी बोलता है कि वो तो सिर्फ एक मामूली इंसान है, तो हमारे एस रैंक के हीरोज को कैसे हरा सकता है? सिक्स कहता है सिल्वर फैंग उसे हरा तो नहीं पाया, पर उसने उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया है, इसलिए वो अब थोड़े समय तक हमें परेशान नहीं करेगा और इसको हम अपनी जीत मान सकते हैं। तभी एक आदमी बोलता है ब्लास्ट को क्यों नहीं बुलाते, वो नंबर 1 हीरो है। फिर सिक्स बताता है वो अपनी मर्जी का मालिक है, हम उसे ऑर्डर नहीं दे सकते, और रजिस्ट्री में भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमें उस पर भरोसा है। जब भी इंसानियत को उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूर आएगा। तभी वह नारिंगी आ जाता है, जो हीरो एसोसिएशन को खूब सारा फंड्स देता है। वो कहता है मेरे बेटे को मॉन्स्टर्स ने किडनैप कर लिया है और इस बात को 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक हीरो एसोसिएशन कुछ नहीं कर पाई है। तभी सेकिंगर उससे बोलता है हम आपके बेटे को जल्दी बचा लेंगे और मैं एक रेस्क्यू मिशन शुरू करने वाला हूँ। फिर हमें डार्क शाइन, पिग गॉड और तात्सुमाकी दिखाए जाते हैं, पर इन्हें भी मॉन्स्टर्स का ठिकाना नहीं पता और चाइल्ड एम्पायर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी तात्सुमाकी कहती है जरूर उनका ठिकाना घोस्ट टाउन में होगा, मैं पूरे टाउन को ही उड़ा देती हूँ। तभी सेकिंगर कहता है हमें बच्चे को भी बचाना है। तात्सुमाकी कहती है जरूर मुझसे मॉन्स्टर डर कर भाग गए होंगे। सेकिंगर कहता है ड्राइव नाइट अकेले ही छानबीन करने गया था, उसने हमारी बात नहीं मानी और अकेले घोस्ट टाउन चला गया। उसने आज तक एक फाइट भी नहीं हारी, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, पर हमें उसका कोई सिग्नल नहीं मिला है। और सेकिंगर बताता है मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का टाइम दिया था और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। फिर हमें एटॉमिक समुराई और उसके चेले दिखाए जाते हैं, और वो भी छानबीन कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर नहीं मिला। तभी हमें एमआई मास्क दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये कोई पिकनिक की जगह नहीं है जहाँ तुम अपने स्टूडेंट्स को उठा के ले आए हो, मॉन्स्टर इन्हें भी मार सकते हैं। फिर एटॉमिक समुराई एमआई मास्क से पूछता है क्या तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? एमआई मास्क कहता है हाँ, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स ने मेरा कॉन्सर्ट खराब कर दिया। फिर एटॉमिक समुराई एमआई मास्क को कहता है कि तुम्हें भी मेरे स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट कर लेंगे। फिर एमआई मास्क कहता है कि तुम मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना एटॉमिक समुराई। मैं ए क्लास में अपनी मर्जी से हूँ और मैं जब चाहूँ तब मैं एस क्लास में आ सकता हूँ, और सीधी बात नो बकवास, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। इसे सुनने के बाद एटॉमिक समुराई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो तब भी अपने आप पे कंट्रोल रखता है। फिर हमें पूरी पूरी प्रिजनर दिखाया जाता है जिसे जेल से रिहा किया जा रहा था, क्योंकि उसे भी इस मिशन में शामिल होना था। फिर तभी पुलिस वाला पूरी पूरी प्रिजनर से कहता है एक बिल्ली जैसा मॉन्स्टर हमारे कुछ कैदियों को मॉन्स्टर बना के यहाँ से ले गया, और जिस भी पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश करी वो सब मारे गए। तुम्हें हमारा बदला लेना है क्योंकि तुम एक हीरो हो पूरी पूरी प्रिजनर। फिर पूरी पूरी प्रिजनर कहता है जरूर, मैं उनसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। फिर तभी वहां पर एक कैदी आ जाता है और पूरी पूरी प्रिजनर को एक स्वेटर दे देता है जो उसने खुद बनाया होता है, और उसे लेने के बाद पूरी पूरी प्रिजनर बहुत खुश हो जाता है और वहां से चले जाता है। फिर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्पायर वहाँ के स्टाफ के मेंबर्स को बाहर भेज देता है और चुपके से मेटल नाइट को फोन करता है और उससे पूछता है तुम्हें तो मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना पता चली गया होगा, तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? हमें बच्चे की जान जल्दी से बचानी है। फिर मेटल नाइट कहता है तुम्हें नहीं बताया तो सिर्फ वो बच्चा मरेगा, पर अगर तुम्हें भी बता दिया तो तुम सब भी मारे जाओगे। फिर चाइल्ड एम्परर मेटल नाइट से कहता है तो फिर तुम इस मिशन को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? तुम्हारी मेटल बॉडी के साथ क्या हो गया? अगर वो तबाह हो गई है तो वो उसे किस मॉन्स्टर ने तबाह करा है? फिर मेटल नाइट बताता है कि किंग ओरोची ने, उसने सिर्फ एक बार ही करा था और मेरी पूरी बॉडी नष्ट हो गई,
और हमें सिर्फ खतरा उस ओरोची से नहीं है, बहुत सारी बुरी शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर हमला करना चाहती है। और जैसे ही इंसानों की हिम्मत थोड़ी कम होगी तो सारे मिलकर हमला करेंगे। और वो चाइल्ड एम्परर से कहता है कि तुम किसी पर भरोसा मत करना, अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और सही समय पर उसे इस्तेमाल करो। और ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। इधर नारिंगी को हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं था, पर वो अपने बेटे को बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी एक प्राइवेट स्क्वाड को घोस्ट टाउन में भेज दिया और उन्हें बैटल सूट्स भी दिए, जिससे उनकी पावर एक हीरो जैसी हो जाएगी और वो उसके बेटे को बचा के ले आएंगे। और अगर वो उसके बेटे को बचा कर ले आते हैं तो नारिंगी उन्हें बहुत सारा पैसा देगा। इधर कुबुकी साइटामा के घर पर आई होती है और जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि साइटामा और किंग तो गेम खेल रहे हैं। जेनोस अपने स्क्रू टाइट कर रहा है और सिल्वर फैंग और बॉम्ब आराम कर रहे हैं और साइटामा तो उस पर ध्यान नहीं देता। पर वो तभी उस पर चिल्लाते हैं कि एक इमरजेंसी है, हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ने जाना है और तुम सब यहाँ पर आराम कर रहे हो। तभी सब कहते हैं कि हम भी पावरफुल दुश्मनों से लड़े थे, इसलिए हमें बहुत चोटें आई हैं, इसलिए हम साइटामा के घर पर आराम कर रहे हैं। और फुबुकी को भी यही लगता है कि वो सब कोई बड़े खतरे से लड़ाई कर रहे थे। पर वो देखते हैं कि साइटामा तो एकदम सही है और वो पूछती है कि साइटामा कैसे सही है, बाकी सबको तो चोट लगी है। और साइटामा कहता है मैं तो एकदम सही हूँ। फिर फुबुकी सबको बताती है कि इस दुनिया पर हमला होने वाला है और हमें मिलकर एक प्लान बनाना पड़ेगा। पर जेनोस कहता है कि अभी मैं लड़ने की हालत में नहीं हूँ। बॉम्ब और सिल्वर फैंग भी यही कहते हैं और किंग भी बहाना मार देता है। मतलब अब सिर्फ फुबुकी और साइटामा ही बचे होते हैं। और फुबुकी साइटामा को बताती है कि हीरो एसोसिएशन हाई रैंक हंटर्स की एक टीम बना रही है, क्योंकि इस बार एक दो मॉन्स्टर्स नहीं है, पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन है। और अगर हम भी कुछ मदद करें तो हमारी रैंक्स भी ऊपर बढ़ सकती है। तभी सिल्वर फैंग कहता है कि अगर गारो भी मॉन्स्टर्स के साथ मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और किंग साइटामा को बताता है कि उस हीरो हंटर गारो ने कल भी बहुत सारे हीरोज को मारा है, पर तुम उससे नहीं मिल पाए। और साइटामा कहता है हाँ, और शायद मेरा नाम केप्ड बाल्दी है, इसलिए उसने मेरे निशाना नहीं बनाया। और फिर साइटामा अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता है और बाहर गारो को पीटने चले जाता है और कुछ सब्जियां लेने भी। और फुबुकी फिर से अकेली रह गई। वो तो यहाँ पर कोई प्लान बनाने आई थी, पर उसे कोई नहीं मिला और सब उसे अकेले छोड़ गए। फिर हमें गारो दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर एसोसिएशन में होता है। मॉन्स्टर उसे यहाँ ले आए थे और उसे होश आ गया था। वो कमरे से बाहर निकल जाता है पर उसे ज्यादा कुछ याद नहीं होता है। वो एक बड़े से हॉल के पास आता है और हमें दिखाया जाता है कि नारिंग भेजी हुई स्क्वाड पकड़ी जा चुकी है और उन्हें मॉन्स्टर G5 ने पकड़ा है, जो मॉन्स्टर एसोसिएशन में भर्ती होने आया होता है। G5 कहता है इन सबके सूट्स कमाल के हैं, पर हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन्हें प्यादे की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर तभी वहां पर डोएस आ जाती है और वो उन्हें चाबुक मारकर अपना गुलाम बना लेती है। और गारो वहां पर आ जाता है और वो उनसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और गैरो गैरो उसे बताता है कि हमें तुम जैसे हीरो हंटर की तलाश थी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स बहुत ही ज़्यादा कम बचे हैं और हम चाहते हैं तुम उन सबको लीड करो। और गारो भी इस बात को मान जाता है, पर किंग ओरोची की एक शर्त थी कि उसे एक हीरो को मारना होगा जिससे वो साबित कर सके कि वो एक मॉन्स्टर बनना चाहता है। और गारो मान जाता है और वहां से चले जाता है। और उसके पीछे गैरो गैरो अपने दो खतरनाक मॉन्स्टर्स इंसेक्ट गॉड और किंग रीपर को उस पर नजर रखने के लिए भेज देता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।